इजराइल हमास में जारी जंग के बीच ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि वो जंग का रुख भी मोड़ सकता है। जी हां, इजराइल हमास जंग में आतंकी संगठन अल-कायदा और आईएसआईएस की एंट्री होने वाली है। पूरी खबर आपको डिटेल से बताएंगे। 17 दिनों से जारी जंग में कई ऐसी बड़ी खबरें भी सामने आई हैं जिनसे जुड़े कई अहम सवालों के जवाब 60 सेकंड में हमारे एक्सपर्ट्स आज आपको देंगे। बिल्कुल, और 60 सेकंड के अंदर जो एक्सपर्ट आपको जवाब देंगे, इसमें पहला सवाल होगा जंग में अल-कायदा आईएसआईएस के आने का क्या अब अंजाम होगा। दूसरा सवाल होगा, बहुत अहम सवाल है ये, गाजा पर जमीनी हमले में आखिर देरी क्यों। तीसरा बड़ा सवाल हम उठाने वाले हैं, इजराइल का हिजबुल्लाह से युद्ध आखिर कितना खतरनाक है। और चौथा और बड़ा अहम सवाल, गाजा के अस्पतालों पर क्यों मंडरा रहा है खतरा। इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे, वॉर जोन की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, इजराइल हमास जंग को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इजराइल हमास जंग में हुई अल-कायदा आईएसआईएस की एंट्री। अल-कायदा और आईएसआईएस ने इजराइल पर हमले का आदेश दिया, अपने आतंकियों को दिया हमले करने का निर्देश। अमेरिका पर भी हमला करने की धमकी दी गई है। लॉन्ग वॉर जर्नल वेबसाइट के हवाले से खबर है। तो देखिए, लॉन्ग वॉर जर्नल वेबसाइट के हवाले से यह खबर बहुत अहम है। इसकी डिटेल जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जंग में आईएसआईएस और अल-कायदा के कूदने की बात कही जा रही। क्या होने वाला है, किस बात की आशंका। इजराइल अमेरिका पर हमले पर योजना बना रहा है। इजराइल और अमेरिका पर हमला करो, ये आईएसआईएस और अल-कायदा ने अपने आतंकवादियों से हमले के लिए साफ कहा है। जी हां, दुनिया भर में यहूदी ठिकानों पर भी हमले करो, ये कहा गया। ये लड़ाई सिर्फ फिलिस्तीन और हमास की नहीं है। देखिए, दुनिया भर में यहूदी ठिकानों पर हमला करने की बात कही गई है और कहा गया है कि ये लड़ाई जो है वो सिर्फ फिलिस्तीन और हमास की नहीं है। बिल्कुल, ये पूरे मुस्लिम समुदाय की लड़ाई है, इस तरह से इसको देखा जा रहा है। यहूदियों के पाखंड के खिलाफ सबको एकजुट होना होगा, ये बात कही। और सोर्स क्या है? सोर्स है लॉन्ग वॉर जनरल। और आप देखिए, अब सीधे तौर पर आईएसआईएस और अल-कायदा के कूदने की बात कही जा रही है। अंजलि, और देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं। साथ ही मेजर जनरल वीके दत्ता सर है, डिफेंस एक्सपर्ट। और कमांडर अतुल भारद्वाज सर भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए। अमिताभ सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हमले लगातार गाजा में हो रहे हैं, पूरा शहर मानो खंडर में तब्दील हो चुका है। अब जरा 60 सेकंड में आप ये बताइए कि इस जंग में अल-कायदा और आईएसआईएस के आ जाने के बाद आखिर जंग का क्या रुख होने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात, अल-कायदा और आईसिस इस जंग में हमास के साथ नहीं आएंगे, क्योंकि इनका उद्देश्य बिल्कुल अलग है। हमास ये युद्ध अपने आप अपने बल पर लड़ रहा है, न कि आईसिस या किसी भी अन्य सहयोग संगठन इसको सब सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर वो आते हैं और ये आएंगे तो इजराइल के अगेंस्ट अटैक नहीं करेंगे। इनके जो पुराने दुश्मन हैं, जैसे अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड, उन पर अटैक कर सकते हैं इसका बहाना लेकर। लेकिन ये एक साथ मिल के इजराइल के खिलाफ फ्रंट करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। ये एक रिपोर्ट हो सकती है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये सही होगी। बिल्कुल, और आपने इसको जिस तरह से बताया, बहुत सटीक तरीके से 30 सेकंड में जो वाइंड अप किया आपने, कि अभी आपको नहीं लगता, इस बात की आशंका जरूर, लेकिन पूरी तरह से इस रिपोर्ट पर विश्वास किया जाए ऐसा भी आपको नहीं लग रहा है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, गाजा में अभी तक 1800 बच्चों की मौत हुई। इजरायली हमले में मारे गए 1800 बच्चे। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान सामने आया। और अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच पहली बार आमने सामने की झड़प चल रही है। जेनिन में हमास ने किया इजरायली सेना पर हमला। अल हरीथिया में इजरायली सेना पर गोलीबारी हुई है। इजराइल हमास के बीच झड़प, गाजा के तुलकम में खूनी झड़प हुई है। हमास को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। वॉशिंगटन की अपील पर इजराइल तैयार है, ग्राउंड ऑपरेशन में देरी के लिए हुआ तैयार। अमेरिकी फोर्स पहुंचने तक रुक सकता है इजराइल। इजरायली आर्मी रेडियो के हवाले से यह बड़ी खबर है। तो जो बात कही जा रही कि अमेरिका के आने तक अब जो ग्राउंड ऑपरेशन आईडीएफ का, अभी फिलहाल इसमें देरी हो रही है। गाजा में जमीनी हमला आखिर देरी क्यों, यह बड़ा सवाल। बिग वॉल के जरिए पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने। बंधकों की सुरक्षित वापसी अमेरिका साफ तौर पर चाहता है। कई अभी अमेरिकी नागरिक है जो हमास के चंगुल में।
जी हाँ, और जानकारी ये भी है कि कहा यह जा रहा है कि अमेरिका लगातार संपर्क में भी है बंधकों की सुरक्षित वापसी को लेकर के। गाजा में जो जमीनी हमला हो रहा है उस पर बाइडेन चाहते हैं कि बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास से बातचीत हो, और इसीलिए मीडिएटर की भी खोज हो रही है। कतर से कहा जा रहा है कि बात हो रही है, बातचीत होने तक जमीनी हमला ना हो, ये कहा गया है। बिल्कुल, तो ये वजह निकल कर आ रही कि अभी जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू क्यों नहीं किया गया। एक और वजह आप देखिए, गाजा को मानवीय मदद के लिए अभी और वक्त चाहिए, क्योंकि वहां पर हालात काफी ज्यादा खराब है। अमेरिका को मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ने की आशंका भी, इसलिए डायरेक्ट गाजा के अंदर एंट्री होनी चाहिए इजरायली डिफेंस फोर्स की, अभी अमेरिका नहीं चाहता। जी, अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी समूहों के हमले का खतरा और बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि हालात को देखते हुए तैयारी बढ़ाने में अमेरिका जो है वो और ज्यादा मजबूती के साथ जुटा हुआ है। और एक और इंफॉर्मेशन, अमेरिकी चिंता यह भी है कि जमीनी हमले में देरी का फायदा उठा सकता है ईरान। तो ये चिंता भी है, और ये भी है कि अपने बंधकों के साथ साथ जो वहां के हालात है उसकी चिंता आइए अब 60 सेकंड के अंदर समझते हैं कि जो हालात है इस पर हमारे एक्सपर्ट का क्या कहना है। मेजर जनरल वी के दत्ता, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ग्राउंड ऑपरेशन में देरी करने से क्या बंधकों की सुरक्षित रिहाई मुमकिन हो पाएगी? आपको ऐसा लगता है? देखिए, ऐसा है कि अगर अभी इजराइल ने फुल फ्लेजेड अटैक गाजा में नहीं किया, वो बंधक ही उसका कारण है, क्योंकि जो 200 बंधक इजराइल के नागरिक और मुल्कों के नागरिक उसमें हैं, वो सारे ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर नेगोशिएशन हो जाए, इनको छुड़ा लिया जाए, तो ये बंधकों की जान बच जाएगी। और उस हालत में हो सकता है कि इजराइल फुल फ्लेजेड अटैक गाजा में ना करे और हमास को शायद कोई निकलने का जरिया दे दे। लेकिन अगर बाय चांस वो बंधक मारे गए या उनका नुकसान हो गया और यहाँ रेस्क्यू करना पड़ गया और उस दौरान उनका नुकसान हुआ, तो 100% इजराइल गाजा के अंदर हमास का पूरी तरह से सफाया कर देगा। अभी आप बोलेंगे साहब ये टनल वॉरफेयर कैसे चलेगा? कोई टनल में घुसने की जरूरत नहीं है। टनल के अंदर सी वाटर हाई प्रेशर पंप के द्वारा भर दिया जाएगा, ये चूहों की मौत मर जाएगा पूरा का पूरा हमास। तो ये वॉर की स्ट्रेटेजी आप बता रहे हैं सर। देखिए, एक और बड़ी खबर इस बीच इजरायली बंधकों से जुड़ी हुई अपडेट है। दोहरी नागरिकता वाले 50 लोग रिहा होंगे, इजरायली सेना के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है। हमास ने कहा जमीनी जंग हुई तो बंधकों की रिहाई की संभावना कम हो जाएगी। पचास लोगों को रिहा करने की बात कही गई है। दोहरी नागरिकता वाले लोग रिहा होंगे, इजरायली सेना के हवाले से एनवाईटी की ये बड़ी खबर है। और देखिए, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मैं भारद्वाज सर आपके पास आना चाहूंगी, जरा समझने की कोशिश करूंगी कि बंधकों को छुड़ाने के लिए क्या स्ट्रेटजी इस वक्त अपनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि दोहरी नागरिकता वाले जो बंधक हैं हमास के पास, सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे उनको छोड़ने की पहल की जाएगी। कोई एक मीडिएटर है जिसके थ्रू ये सब कुछ हो पा रहा है संभव? देखिए, जब वॉर चलती है तो साथ साथ डिप्लोमेसी और टॉक्स भी चलते रहते हैं, और ये बैक चैनल टॉक्स जो हैं वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं। जैसे कि आपने खुद बताया कि यूएस से जो है उसका मेन कंसर्न ये है कि किसी प्रकार से वो ये जो बंधक हैं वो पहले छुड़ाए जाएं। इजरायली आर्मी का बंधकों इज़ नॉट इजरायली आर्मीज प्रायोरिटी अभी तक, अगर हम देखें तो उनकी हमास को ख़त्म करने की प्रायोरिटी है, पर यूएसए की प्रायोरिटी है। यूएसए चाहता है कि ये बंधक पहले रिलीज़ हों, और इसी प्रकार से वो चाहता है, यूएसए ये भी चाहता है कि यहाँ पर एड आए अंदर, ताकि सिविलियंस बच पाएँ, क्योंकि वहाँ त्राही त्राही मची हुई है, पानी की त्राही मची हुई है गाजा स्ट्रिप में, और वो नहीं चाहता कि वो पूरा का पूरा ब्लेम फिर यूएसए के ऊपर भी आने लगता है अगर ये एक बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन जाती है। तो इस वजह से लेकर जो बैक चैनल टॉक्स जो चल ही रहे हैं, और इसका ये बिल्कुल, और अक्सर हमेशा युद्ध में देखा जाता है कि जो लगातार फ्रंट पर हम वॉर देखते हैं, बैक चैनल टॉक्स भी चलते हैं और अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए, और साथ ही जो वहां पर मानवीय संकट है इसको खत्म करने के लिए ये तमाम कोशिशें होती हुई साफ नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर, हमास समर्थक देशों को अमेरिका की बड़ी वार्निंग, अमेरिका सैनिकों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। यह अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है। हमास समर्थक देशों को चेतावनी, खास तौर पर आप देख रहे हैं यमन, ईरान, लेबनान जहां से हमले हो रहे हैं, इसके बाद अब अमेरिका की तरफ से ये वार्निंग दे दी गई कि अमेरिकी सैनिकों पर हमला ना हो। हम देख रहे हैं चाहे इराक हो या फिर अलग अलग ठिकाने, सीरिया हो, अमेरिका के जहां बेसिस है वहां पर हाल फिलहाल में हमले काफी बड़े हैं, और इसी को लेकर अब चेता दिया गया, अमेरिका की तरफ से वार्न किया गया है।
तो देखिए जंग क्या और भयंकर रूप लेने वाली है, इससे जुड़ी अब डिटेल्स आपके सामने हम रखेंगे। एक्शन में अमेरिका नजर आ रहा है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल इजराइल हमास युद्ध से पश्चिम एशिया से में जो हालात है वो बदले हैं और अमेरिका को अपने ठिकानों पर हमले की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। करुणा, और इसी खतरे को देखते हुए अंजलि देखिए, अमेरिका ने अपनी सैन्य तैनाती को और बढ़ा दिया है। अमेरिका ने अपने दुश्मनों को धमकी दी है, क्या कहा है? हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। और वहीं युद्ध खत्म होने के बाद गाजा पर शासन नहीं चाहता है इजराइल, गाजा में पहले जैसे हालात की वापसी नहीं, अमेरिका का यह भी कहना है। और साथ ही यह भी कहा गया कि ईरान के शामिल होने पर, देखिए खास तौर पर जिक्र किया कि ईरान के शामिल होने पर इजराइल हमास युद्ध भड़कने की और ज्यादा आशंका है। तो इस बात की आशंका जाहिर की गई है और साफ तौर पर यह वार्निंग अमेरिका की तरफ से दी गई है। जी हाँ, और अब देखिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद है उनसे 60 सेकंड में हम ये समझेंगे क्या आने वाले दिनों में जंग अमेरिका वर्सेस हमास समर्थक देशों में हो सकती है। दत्ता सर, आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए ऐसा है कि अगर कोई भी मुल्क डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा अपनी फोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए इजराइल के ख़िलाफ़, या अमेरिकन असेट जो आज के दिन में मिडिल ईस्ट में मूव करे हैं, चाहे वो मेडिटेरियन के अंदर हो या जॉर्डन में उनकी जो एयर बेस हो या उनके और जो मिलिट्री असेट्स हैं, अगर उनके ऊपर हमला हुआ और ये पता चल गया कि उसमें कोई भी मुल्क, चाहे वो ईरान हो, चाहे यमन हो या कोई हो, उनके ऊपर फिर एक्शन होगा। लेकिन अगर ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो किसी भी स्टेट के प्लेयर नहीं हैं, वो एक अलग अलग जिसको बोलते हैं अलग अलग ग्रुपों के हैं, अगर वो मिल के आते हैं तो वो हो सकता है कि हमास और हिजबुल्लाह की मदद करें, लेकिन उनको भी ब्लॉक करने के लिए समुंदर के जरिए, सड़क के जरिए और एयर तो खैर उसको आने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो ये कोशिश है अभी पूरी, तो इनको रोका जाएगा, लेकिन कोई डायरेक्टली अगर इन्वॉल्व हो गया तो और बिल्कुल ठीक है दत्ता सर, हम देख भी रहे हैं कि जो हमले हो रहे हैं अमेरिकी बेसिस पर, सैनिकों पर, कैसे उसको ना सिर्फ रोका गया बल्कि इजराइल पर भी जो हूतियों ने हमला किया था यमन से, उसको भी रोका गया था। इस बीच एक और बड़ी खबर है, पिछले 24 घंटे में गाजा तहस नहस, इजरायली हमले में 400 से अधिक की मौत हुई है। इजरायली इलाकों में भारी बमबारी का इंफ्रास्ट्रक्चर हमले में तबाह हो गए। फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी का यह सनसनीखेज दावा, तस्वीरें आप देखिए। और अगली बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह का लेबनान फिलिस्तीन सीमा पर हमला, टावर और निगरानी कैमरों को निशाना बनाया गया है। निगरानी करने वाले कैमरों को तबाह कर दिया गया। और देखिए एक और बड़ी खबर, लेबनान में मौजूद अपने नागरिकों के लिए अमेरिकी प्लान, लेबनान से निकलने के लिए लोन देगा अमेरिका, यह कहा गया है। लेबनान पर अमेरिका की बहुत बड़ी एडवाइजरी। जंग के बीच नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है, इजराइल के 3 मंत्री भी इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसी खबरें। इजरायली लोगों को सुरक्षा ना दे पाने को लेकर के इस्तीफा देने की बात सामने आ रही। नेतन्याहू पर जिम्मेदारी लेने का दबाव बनाने की कोशिश, अब तक 1400 लोगों की मौत हुई है। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, बंधकों को मोहरा बना रहा है हमास। अमेरिकी विदेश मंत्री का यह बहुत बड़ा बयान, अमेरिकी बंधकों पर हमास की सख्त नजर है, बंधकों को निकलने का कोई मौका नहीं दे रहा है हमास। तो ग्राउंड ऑपरेशन टालने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री का बंधकों को लेकर यह बयान आया है। कुछ सवाल हैं जिन पर नजर डालते हैं, देखिए आपके सामने हम रखेंगे वो सवाल। ग्राउंड ऑपरेशन, टारगेट बंधक, क्या ग्राउंड ऑपरेशन रोकने के लिए बंधकों को मोहरा बनाएगा हमास? ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। और बिल्कुल सवाल यह भी कि क्या बंधकों की रिहाई ना होने के पीछे सिर्फ इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन का डर है, ये एक और बड़ा सवाल। जी अगला सवाल ये कि क्या ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होते ही बंधकों की जान खतरे में आ जाएगी? ये भी बहुत ही देखना अहम है, इसीलिए फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। और सवाल यह भी उठा है कि क्या अमेरिका अपने नागरिकों की जिंदगी दांव पर लगाना मंजूर करेगा? ये तमाम बड़े सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, ग्राउंड ऑपरेशन के वक्त बंधकों को बचा लेने का आईडीएफ के पास कोई प्लान है क्या? तो ये बहुत बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं और कुछ अहम सवाल भी हैं जिसको लेकर के अब एक नई रणनीति के साथ आईडीएफ को मैदान में उतरना होगा। और सवाल देखिए क्या है, वीके दत्ता सर, सिर्फ 7 सेकंड का आपके पास वक्त होगा, और सवाल मेरा यही है कि बंधकों को ढाल क्या अब हमास बनाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है? देखिए ऐसा है, जो मकसद था हमास का इतनी बड़ी तादाद में बंधकों को ले जाना,
वो इसी के लिए था कि उन बंधकों को शील्ड बना के कोई भी बड़ा हमला इजराइल या किसी और मुल्क के माध्यम से रोका जाए, और वो उसके अंदर अभी कामयाब हो रहा है, क्योंकि होस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन किसी भी स्पेशल फोर्स के लिए सबसे मुश्किल ऑपरेशन होता है, और बंधकों की जान सलामती बहुत जरूरी है। ना इजराइल ना अमेरिका अपने ऊपर जो पॉलिटिकली लेगा कि हमारी वजह से हमारे बंधक मारे गए, तो पूरी कोशिश करेंगे कि नेगोशिएशन हो और नेगोशिएशन के माध्यम से बंधकों को छुड़ाया जाए। अगर हार्ड ऑप्शन हुआ, हार्ड ऑप्शन में बंधकों को हम बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है, क्योंकि उनकी लोकेशन कहाँ है, कौन सी बिल्डिंग है, सुरंग के अंदर है, वहाँ हमारी फोर्सेज जा पाएंगे कि नहीं, क्या सरप्राइज हासिल कर पाएंगे हम। तो ये सारे मुद्दे होते हैं एक स्पेशल फोर्स के लिए। कुछ ध्यान में रखते हुए ही बंधकों को छुड़ाने का काम किया जाएगा, और ढाल बनाने के लिए हमास ने इतने बंधक बनाए हैं जिसे लेकर के वो बार्गेन कर रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर है, इजराइल पर फिर हमले की तैयारी में हमास है। इजराइल सरकार को मिला खुफिया इनपुट, 7 अक्टूबर से बड़ा हमला करने की फिराक में है हमास। इजराइल पर अचानक हमला करेगा हमास, हमले का प्लान पता करने में जुटा है इजराइल। और देखिए एक और बड़ी खबर आज नेतन्याहू को लेकर। नेतन्याहू के आदेश पर मोसाद का मिशन जासूसों को हमास लड़ाकों के खात्मे का जिम्मा अब इजरायली प्रधानमंत्री ने दे दिया है। 7 अक्टूबर के नरसंहार के गुनहगारों को मारने का जिम्मा सौंपा गया है। अगली अहम खबर, गाजा पर अब तक की सबसे बड़ी बमबारी। इजरायली फोर्स ने पूरी रात बमबारी की है। गाजा पर हमलों में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने बॉम्ब बरसाए हैं। नेतन्याहू ने शीर्ष जनरल से की है मीटिंग्स। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजरायली हमले का नया वीडियो सामने आया। अल शिफा अल कुद्स अस्पताल के पास हमला किया गया। कई मिसाइलों से इजरायल की एयर स्ट्राइक हुई है। तस्वीरें आप देखिए, ताजा हमला जो इजरायल की तरफ से गाजा पर किया गया। और अगली बड़ी खबर है, गाजा में अस्पताल के पास हुआ है भीषण हमला। इजरायली हवाई हमले से भारी तबाही मची है। मदद के लिए चीखते चिल्लाते नजर आए हैं लोग। हमले के बाद अस्पताल में भगदड़ मच गई। तो गाजा में बरस रहे हैं बम, संकट में अस्पताल है, क्योंकि ज्यादातर हमले जो हैं अस्पतालों पर भी हुए हैं। देखिए भारी बमबारी के चलते खतरे में गाजा के अस्पताल नजर आ रहे हैं, और गाजा में रात भर होती रही इजरायली बमबारी। खबर यह है कि बमबारी की वजह से कई अस्पताल हो सकते हैं तबाह। अल अक्सा अस्पताल, जी हां, इसकी अगर बात की जाए तो अल अक्सा अस्पताल में शवों का अंबार लगा हुआ है। अल कुद्स अस्पताल, यहां पर भी हमला हुआ। अल कुद्स अस्पताल पर बमबारी के खतरे की आशंका को देखते हुए फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने अस्पताल खाली करने का आदेश दिया है। और यहां पर अस्पताल में 400 से अधिक मरीज है। 12,000 से ज्यादा बेघर लोग मौजूद हैं। अगला अस्पताल का जिक्र करते हैं, अल शिफा अस्पताल, जिसको लेकर खबर भी आ रही है अगले 48 घंटे में गुल हो जाएगी यहां पर बिजली। इजरायल के बिजली काटने से जनरेटर का हो रहा है उपयोग, और अभी अस्पताल तक नहीं पहुंची है यूएन की मदद। अल शिफा अस्पताल को लेकर यह भी खबर कि इस अस्पताल में सबसे ज्यादा घायल और मेडिकल स्टाफ है, ये जानकारी सामने आ रही है। जी हाँ, और अब आइए अपने खास मेहमानों का रुख करते हैं। अमिताभ सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 60 सेकंड में जरा दर्शकों को ये समझाइए, इजरायल के हवाई हमलों की वजह क्या है? गाजा के अस्पताल क्या तबाह हो जाएंगे जो हवाई हमले लगातार हो रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि हाल ही में जो हमले हुए हैं उनमें अस्पताल भी टारगेट पर है। देखिए, गाजा के जितने भी अस्पताल हैं, स्कूल हैं या ऐसे एस्टेब्लिशमेंट हैं जो न्यूट्रल हैं, वहाँ पे हमास के लड़ाके रॉकेट छोड़ रहे हैं, यानी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब वल्नरेबल हो जा रहा है। अल शिफा अस्पताल में हमने देखा उसकी पार्किंग में एक एक्सप्लोशन हुआ था जिसमें करीब 470 लोग मारे गए थे, और उससे पूरा जो वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स थी वो बदल गई। जितने एंथनी ब्लिंकन आए या जो बाइडेन आए, वो अपना काम पूरा नहीं कर पाए। और अस्पताल ही नहीं, अस्पताल के डैमेज होने से सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि जितने लड़ाके हैं या जिनको मारा या टारगेट किया जाए वो वहाँ आते हैं, तो उनकी पहचान कर लेती है वहाँ की सीक्रेट पुलिस
MI6 या मोसाद। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जितने भी अस्पताल तबाह हुए हैं वो सब नॉर्थ गजा में हुए हैं, अगर आप ध्यान भी देंगे तो। और इसके अलावा स्कूल तो हैं ही, इसके अलावा जो ओपन फील्ड्स हैं जहां टेंट लगे हैं, ठीक है सर, एक आध जगह वहां भी बर्बादी हो रही है। यही सबसे बड़ी दुर्गति है जिसका सामना इस वक्त फिलिस्तीन वासी कर रहे हैं कि एक तरफ उन पर बमबारी हो रही है, घायल हो रहे हैं लोग, मारे जा रहे, इलाज के लिए कहां पर जाए, क्योंकि अब वहां पर हमले का खतरा सता रहा है। अब देखिए एक और बड़ी खबर, फिलिस्तीनी पीएम का बड़ा बयान, जंग के बीच 1800 बच्चे मारे गए। ये बेहद दुखद पहलू इस वॉर का। इजरायली सेना ने 1800 बच्चों की हत्या की, यह कहा गया है फिलिस्तीन की तरफ से। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जो बमबारी हुई है इसमें 1800 बच्चों की मौत अब तक हो गई है। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा बयान, और इसी को लेकर लगातार जो फिलिस्तीन है वो इजरायल को यूएन में भी घेरने की कोशिश कर रहा है।